हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 ₹499 में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ आज का यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी के नोट्स इसमें डाले गए हैं, प्लस रेफरेंस बुक, स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर के भी नोट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यानी कि सभी का बल्क में कंपाइलेशन आपको इस वीडियोस और इस पीडीएफ में फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए मिल जाएगा। बैटल ऑफ बक्सर 1764। सबसे पहले हम हर एक वीडियो में यही जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर या कोई भी बैटल किन के बीच लड़ा गया है, क्योंकि सबसे पहला यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। रीज़न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे तो। सबसे पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर के बीच हुआ। यानी कि वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल, अवध और मुगल एम्परर के अगेंस्ट हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर के सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ये क्लियर हो गया। अब जैसे बैटल ऑफ प्लासी हमने बोला था भागीरथी नदी पर हुआ, वैसे ही बक्सर का प्लेस कहाँ पर है। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, स्पेक्ट्रम में लगातार लाइन वायर पढ़ रहे हैं, बट उसके नोट्स एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत आती है। यही वो नोट्स हैं। प्लेस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर नियर बक्सर, देन विद इन द टेरिटरी ऑफ बंगाल बक्सर। उसमें वो बंगाल के अंदर आता था। मैंने इससे पहले भी बताया है बंगाल, उड़ीसा। सॉरी फॉर द पॉज, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। आपको उसी फ्लो में आगे बढ़ना है। पहले बक्सर जो जगह थी वो बंगाल के एक हिस्से में आती थी, प्रेजेंटली ये बिहार के अंदर आता है। राइट, दो चीज़ें यहाँ पर से क्लियर, किन किन के बीच हो रहा है, पहला क्लियर। दूसरा, कहाँ ये बक्सर अभी जगह है। कॉज ऑफ वार, द प्राइमरी कॉज वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम। वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की वो एंटी इंग्लिश पॉलिसी चला रहे हैं, वो एंटी इंडियन रूलर पॉलिसी चला रहे हैं। मीर कासिम पॉलिसीज इनरेग्ड ब्रिटिश विच इवेंचुअली लेड टू द वार। हमेशा यही हुआ है, इंडियन रूलर वो पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे, वैसे ही सिमिलर इंग्लिश वो पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से एंटी इंग्लिश पॉलिसी चल रही है। हु वॉन द वॉर, ब्रिटिश डिफीटेड द कॉम्बाइंड फोर्सेस। तीनों लोगों को हरा दिया, यानी कि बंगाल, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड को। अब जो शाह आलम सेकंड हैं, अब आप तो कहोगे यार मुगल एम्परर हैं, तो रीज़न क्या रहा था। मेन कॉज ऑफ डिफीट ऑफ मुगल्स वॉज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस मुगल फोर्सेस। मुगल फोर्सेस बहुत थे, कोऑर्डिनेशन बना नहीं पा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने का यही कारण था, उनका बेटर कोऑर्डिनेशन है, बेटर मैनेजमेंट है, बेटर वेपन्स हैं। राइट, ये सब रीज़न बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत में 200 साल उन्होंने राज किया। बट आप सबको पता है अब इंडिया के लोग ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो इतना भी कह दिया इस सेंचुरी का फेट डिसाइड करेगा इंडिया। सोच रहे हो, जो बंदे निकल के जाएंगे वो सिर्फ इंडिया से ही निकल के जाएंगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कहेंगे ये टॉपिक से आप बाहर हट रहे हैं, बट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो 200 साल अंग्रेज भी उसके बाद इंडिया पर कब्जा नहीं कर पाए, तो इंडिया से बहुत उठने वाले लोग हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में अपना पोटेंशियल है,
आप ह्यूमन बीइंग है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि वहीं पर रुकोगे। एंशियंट इंडिया से सोचो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अब तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो फिर भी सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, अब तक हम कितना ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, राइट। तो आगे आपको इसी पोटेंशियल में आप बहुत बड़े डीएम बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी तक पोस्ट तक पहुंचेंगे, पर ट्राई ये करना कि अपने में बिलीव, हार्ड वर्क करते रहना, राइट। और ट्रेडिशनल मेथड जो होती हैं याद करने की, उसको पीछा छोड़ो। यूपीएससी प्रीलिम्स के मार्क्स ना आपके मेंस में जुड़ रहे हैं ना इंटरव्यू में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना जिस मेथड से भी हो सके, जैसे बहुत बार एट द एंड रिजल्ट ऑफ वॉर डिस्कस कर लेते हैं। इट लेड टू द साइनिंग ऑफ इलाहाबाद ट्रीटी इन 1765 बाय लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव विथ मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रीटी रखी मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड के साथ। ट्रीटी का मतलब समझ रहे हो कि अपनी जो मांगे हैं वो रख देना उनके सामने, और उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा दूसरी साइड को, क्योंकि वो सब हारे हैं कहीं ना कहीं। इस ट्रीटी, कभी भी ट्रीटी का मतलब यही होता है कि कुछ टेरिटरी का हिस्सा मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना, और साथ ही साथ एनुअल कुछ पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। ब्रिटिश गेंड रेवेन्यू राइट, जैसा मैंने बोला, ओवर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का फैक्ट हमेशा याद रखना। बैटल ऑफ बक्सर में के बाद जो ब्रिटिश को रेवेन्यू राइट मिल गए थे, जमींदारी राइट मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। समझ लो ज़मीन का जितना भी टैक्स है, चाहे उसमें अनाज उग रहा है, कुछ भी रेवेन्यू राइट पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ज़मीन में ब्रिटिश को मिल गए। द नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला वॉज मेड टू पे ए वार इंडेमनिटी ऑफ 5 मिलियन रुपी टू द कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद कहती हैं कि यार हमको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, हमारे इतने लोग मर गए, हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमें पैसे दो, ठीक है। तो 5 मिलियन, नवाब ऑफ अवध से बोला 5 मिलियन रुपये आप दोगे, किसको? कंपनी को देगो, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर के इतने मतलब टू द पॉइंट, देखो ये जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताए, ये ऑलरेडी प्रीलिम्स फॉर्मेट के बेसिस पे है। आपको रीज़न बता दिया गया, कौन जीता ये बता दिया गया, आपको हिस्ट्री में पूरी ट्रेडिशनल तरीका, मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल तरीका छोड़ो कि वही रटा था आपने, वही स्टोरी पढ़ रहे हैं, वही टाइमलाइन पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड हटाओ, अब टू द पॉइंट, जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व हो जाएं, वो आपको पढ़ना है। अगली वीडियो में, ये क्लास नंबर 4 थी, अगली वीडियो में हम एंग्लो इंडियन वॉर को पूरा करेंगे, जिसमें अब ईस्ट इंडिया जो चीज़ें हैं, बंगाल तक तो उन्होंने ले लिया, बिहार और उड़ीसा, बैटल ऑफ बक्सर। अब 64 के बाद जो युद्ध होंगे एंग्लो मैसूर, इसको डिस्कस करेंगे, सेकंड, थर्ड, राइट, फोर्थ, और फिर उसके बाद मैसूर ख़त्म करेंगे, फिर एंग्लो मराठा वार। सिर्फ ये प्रीलिम्स की सीरीज है 5, फिर यूरोपियंस कैसे आई, ये सब ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।